केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आप बार बार टोल पर फास्टैग के झंझट से लंबी लंबी कतारों से आपको निजात मिलेगी। फास्टैग सालाना 3,000 रुपये का किया गया है। अगर आप 3,000 रुपये का फास्टैग रिचार्ज कराते हैं और तो आप 200 बार किसी भी टोल से आप निकल सकते हैं। तो एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर जो है वो आम जनता के लिए है। मैं इस समय आगरा की जनता के बीच मौजूद हूँ और इनसे एक बार जान लेंगे कि इस फैसले को जो सरकार ने लिया उसको किस तरह ले रहे हैं। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि 200 बार आप किसी भी हाईवे से निकल सकते हैं, 3,000 रुपये का फास्टैग आपको कराना पड़ेगा। सर देखिए, नितिन गडकरी जी द्वारा जो भी फैसला लिया जा रहा है वो हमारे हित में है, आम पब्लिक के हित में है। जो भी फैसला, अब आप देखिए कि एक बार हम लोग आगरा के निवासियों यमुना एक्सप्रेसवे आने जाने में लगभग 1,000-1,200 रुपये का टोल कट जाता है। तो ये तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आम आदमी को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा, 3,000 रुपये का रिचार्ज करा के और 200 बार हम उस पर आ जा सकेंगे, आवागमन हो सकेगा। तो ये तो एक आम आदमी के लिए बहुत ही बढ़िया एक स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी द्वारा लिया गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, नितिन गडकरी जी तो स्टेट हाईवेज़ के ऊपर पूरी पैन इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उनका काम दिखता है। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा डिसीजन है, आम जनता के लिए और सबके लिए फ़ायदे का ही है ये तो अपने। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया कि जब आप टोल पर पहुंचते हैं तो फास्टैग कभी रिचार्ज नहीं हो पाता है, तो ब्लैक लिस्टेड हो जाती है चीज़ें। तो क्या इन सब चीज़ों से इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये एक बार का काम हुआ। दिल्ली और नोएडा तो आगरा की पब्लिक को आना जाना पड़ता है। अब ये कभी ब्लैक लिस्ट हो गया, कभी रिचार्ज ख़त्म हो गया, इन सब चीज़ों से भी निजात मिलेगी। 3,000 रुपये तो ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा ही खर्च हो जाते हैं। फ़ायदे का बहुत अच्छी खबर है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे की खबर है। आप किस तरह ले रहे हैं इस पूरे खबर को जो गडकरी जी ने जो फैसला लिया? नहीं, मेरे हिसाब से तो सही है सर। ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे आम जनता को बहुत लाभ हो रहे हैं। लाभ होगा नहीं तो 15 अगस्त से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, घोषणा आज कर दी गई है। तो सरकार क्या लगता है कि कई अच्छी योजनाएं आम जनता के लिए हित में लेके आ रही है? हाँ, कई योजनाएं चल रही हैं जो आम जनता के हित में है और ये भी सही है, आगरा वासियों के लिए ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस फैसले को कितना सहमत है? मतलब क्या लग रहा है कि नहीं सर, फैसला बिल्कुल सही है, कोई बुराई नहीं है फैसले में। अगर पब्लिक की अकॉर्डिंग देखा जाए तो पब्लिक को कुछ सहायता ही मिलेगी इस चीज़ से। तो भाई आप 3,000 रुपये कुछ आपको लगता है कि बहुत सही है मिनिमम? 3,000 रुपये ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आम पब्लिक जो है रोज़ की अप डाउन जो करती है उनके लिए बहुत सराहनीय रहेगा। और गडकरी जी का ये प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री में अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, मैंने देखा कि कई बार आप जाते हैं और फास्टैग पे भी देख रहे हैं कि लंबी लाइनों से टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी लंबी कतार भी लग रही हैं। तो अब अच्छी बात है कि बार बार रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। हाँ, सुविधा तो है पब्लिक के लिए। भाई पब्लिक क्या चाहती है, थोड़ी सी सुविधा सरकार के द्वारा उसे प्राप्त हो, और ये सुविधा है ही, कोई इशू नहीं है इसमें। बढ़िया कार्य है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बहुत संक्षेप में बता दीजिए किस तरीके का फैसला लग रहा है गडकरी? बहुत अच्छा फैसला लिया है ये, जिससे कि आदमी सोचता था कि हम जाएंगे आएंगे टोल बहुत खर्च होगा, तो अब उसकी संविधा खत्म, उसका जो भी है खत्म हो गई समस्या। अब आदमी आराम से जाएगा और आराम से आएगा। एक बार रिचार्ज करा लीजिए 3,000 रुपये का। और जितना घूमना है घूमो। इससे बढ़िया फैसला हो नहीं सकता सर। और ये जो फैसला लिया गया है पब्लिक के हित में है। हमारी जो परेशानियां आए दिन होती रहती हैं, कभी कुछ लाइन में लगना पड़ता है, ये लगना पड़ता है, कभी रिचार्ज ख़त्म हो गया, कभी कुछ हो गया। इन समस्याओं को सबको दूर करने के लिए इतना बढ़िया फैसला है, इससे ज़्यादा बढ़िया फैसला हो ही नहीं सकता। तो बीजेपी सरकार देखे ला भी रही है समय समय पर जनता के लिए। अरे जनता के लिए हर पल हर काम में ये सोचती है, और सर तो बहुत सोच रहे हैं, ये बहुत काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे तो बीजेपी हमेशा हमारी रहेगी, हमारा साथ देगी और पब्लिक कभी इन्हें को छोड़ेगी नहीं। जनता खुश है। आप बता दीजिए। देखो, हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं सर। बहुत बढ़िया हुआ है सर, बहुत राहत मिली है, बढ़िया हुआ है सर। क्योंकि हम लोग क्या है सर, मेरा तो हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद दिल्ली जाना रहता है, तो मेरे को तो बहुत फ़ायदा है सर। क्योंकि मेरे को तो हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद 800-1000 रुपये करता था, तो इससे मेरे को बहुत फ़ायदा है। 3,000 रुपये एक बार दे दूँगा, कोई ख़त्म तो फिर 200 बार जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सर जो पैसा लिया बहुत अच्छा लिया है, इसमें बहुत। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे कि क्या लगता है ये फैसला पहले आ जाना चाहिए था जब जैसे या सर नहीं, देखिए फैसला देर आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो ये फैसला तो खैर जनता के फेवर में। और फिर आप देखिए आगरा से कितने हाईवेज कनेक्ट हो गए हैं और कितने हाईवे की कनेक्टिविटी हो गई है। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे है या दिल्ली एक्सप्रेसवे है या NH2 होते हुए भी हम जाते हैं, तो काफ़ी टोल और मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। आम आदमी की जेब पे बहुत उसका असर आता है। लेकिन अब ये फैसला
आम पब्लिक के हित में, इसको आम आदमी को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और बिल्कुल देखिए, जो लंबा सफ़र करते हैं, अपने निजी वाहनों से जाते हैं, तो निजी वाहनों वालों के स्वामियों के लिए बहुत अच्छी ये खबर है जो नितिन गडकरी की तरफ से दी गई है कि 15 अगस्त से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। 3000 रुपये का आप फास्टैग यहाँ पर टोल कटवाइए, रिचार्ज करवाइए, उसके बाद आप 200 बार किसी भी नेशनल हाईवे से आप आराम से आ जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी खबर, एक अच्छी खुशखबर आम जनता के लिए यहाँ आज दिखाई दे रही है। बार बार टोल प्लाजा और लंबी लंबी कतारों से गुजरने वाले लोगों के लिए अब अच्छी खबर है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब जो निजी वाहन हैं उनके लिए साल भर के लिए 3000 रुपये में टोल प्लाजा का पास जारी किया जाएगा और उसके ज़रिए वो 200 बार या साल भर ट्रेवल कर सकते हैं तमाम जो टोल प्लाजा उनके ज़रिए। तो हमारे साथ प्रयागराज के आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि केंद्रीय जो परिवहन मंत्री हैं उनकी ये योजना कितनी लाभदायक है। आप बताएंगे कि किस तरह से इस योजना का लाभ आम लोगों को मिलेगा, ये पहल अच्छी है या फिर क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री गडकरी जी को। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आम लोगों के हित में है। लेकिन ये जहाँ तक बात किया जाए कि हमारे देश की जो जनता है लगभग 90% से इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है। केवल 10% हैं, ये वो लोग हैं जो अच्छे प्रोफाइल पोस्ट पे हैं, यानी कोई गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में है, या उनका कोई व्यापार है, उनका ज़्यादा ट्रेवल करते हैं उनको लाभ, ज़्यादा जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए लाभप्रद है। क्योंकि 200 यानी 200 टोल प्लाजा से उनको क्रॉस करना है या साल भर, तो उन्हीं के लिए वो केवल 1% लोग हो सकते हैं इस देश के, और इससे आम लोगों से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 2000 तो मेरे बेकार ही हो गए, एक साल में 2000 मेरा लॉस हो जा रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो कोई फ़ायदा नहीं मुझे मिल रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ जो मेट्रो सिटीज़ से हैं, जैसे कोई गुड़गांव, दिल्ली, आपका नोएडा या पुणे, मुंबई या इस तरह के मेट्रो सिटीज़ से जुड़े हुए, उनका व्यापार है, उनका जॉब है इस तरह का, तो उनको फ़ायदा होने वाला है। जो 3000 रुपये का पास है साल भर का और उसमें 200 बार टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं, नहीं, छुटकारा भी मिलेगा और लाभकारी योजना है। लगभग एक टोल पे क्रॉस करने पे, डिवाइड करने पे आ रहा है 15 रुपया जो है पड़ रहा है। तो ये लाभकारी है, कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है। और लगभग जो है आप अगर जोड़िए, जिस तरह से लोग यात्रा करते हैं, टूर पे जाते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और साल भर में लगभग आदमी क्रॉस कर ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि अब जो टोल प्लाजा हैं उस पर सफ़र आसान होगा? जो लोग ज़्यादा ट्रेवल करते हैं उनके लिए 3000 रुपये में जो है साल भर का पास है। निश्चित तौर पे उनके लिए ये आसान तो हो गई होगा, लेकिन एक चीज़ ये देखा कि नितिन गडकरी जी बड़े स्मार्ट मंत्री हैं। 3000 रुपये में उन्होंने कम से कम 10 लाख, यदि आप कैलकुलेट करें लोग जो रेगुलर सफ़र करते हैं, तो एडवांस में उन्होंने करोड़ों रुपए अपने पास फंड इकट्ठा कर लिया। अब इस फंड का यूटिलाइज और बेहतरीन सड़क करने में करेंगे वो। इसका सकारात्मक पहलू, सरकार के पास अच्छा फंड आ जाएगा। नकारात्मक पहलू ये है कि हमारे आपके लिए उसका कोई उपयोगी नहीं है वो, क्योंकि आम पब्लिक है जो रेगुलर सफ़र नहीं करती है या महीने में 1 बार या 2 बार ही निकलती है, हमारे आपके लिए वो शून्य है वो। जी, ये 2014 से ये फास्टैग स्टार्ट हुआ था, जो पायलट स्टार्ट किया था मुंबई पुणे हाईवे पे। उसके बाद से 2021 में सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। हमें लगता है कि पहले जैसे लाइन ज़्यादा लंबी लगती थी, जो चोरी ज़्यादा होती थी फास्टैग से, वो तो कमी आ ही गई है। टोल प्लाजा में गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती थी। इसको देखते हुए केंद्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि मात्र 3000 रुपये में आप जब अपने फास्टैग को रिचार्ज करेंगे तो आप 200 बार टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। इस पर आम जनता क्या सोचती है, वाराणसी में हम मौजूद हैं, वाराणसी में लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से फास्टैग पर 3000 के रिचार्ज पर आप 200 टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा। देखिए, ऐसा है कि मेरे पास इस समय 4 से 5 गाड़ियां हैं और मैं हमेशा अपने ड्राइवरों को और मैं खुद भी ड्राइव करता हूं, तो हमेशा एक तो मानसिक रूप से टेंशन बना रहता था कि फास्टैग में बैलेंस है कि नहीं है, और अगर है तो कितना है, क्योंकि मेरी लॉन्ग ड्राइव भी होती है, शॉर्ट ड्राइव भी होती है और हमारे ड्राइवर लोग भी बाहर जाते रहते हैं।
तो ये फास्टैग के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि 3,000 रुपये में जो इन्होंने 1 ईयर के लिए किया है ये बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इससे हम लोग को और फास्टैग वालों को बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस नहीं है तो डबल पेमेंट देना पड़ता है। तो फास्टैग पर जा करके वहाँ पे सेंटर पे जाके बड़ी इंसल्टिंग फील होती है, क्योंकि बैलेंस होते हुए भी बैलेंस नहीं जमा कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं परिवहन मंत्री जी का बहुत दिल से इस फैसले को स्वीकार करता हूँ। क्या लगता है फास्टैग के इस रिचार्ज से क्या फ़ायदा होगा जब आप सड़क पर चलते हैं? जनरली देखते हैं कि कहते बहुत से लोग जब टोल टैक्स पे जाते हैं तो उनको विचार आता है कि सबसे पहले देखें बैलेंस क्या है, रिचार्ज है नहीं है, पता चला टोल टैक्स पे पहुंच गए फिर पीछे आना पड़ता है। तो इससे ना उनके जेब पे बहुत असर पड़ता था, बहुत बार रिचार्ज करना, बहुत मतलब उनकी जर्नी में बहुत रिचार्ज करने से उनके ऊपर लोड पड़ता था। अब 3,000 रुपये होने से उनको निश्चिंतता रहेगी कि 1 साल का रिचार्ज कर लिया, अब मैं निश्चिंत हूँ। अब मैं जितने बार भी जा रहा हूँ मैं निश्चिंत हूँ, मेरे को बार बार रिचार्ज करने की कहते असुविधा नहीं होगी। मैं एकदम हंसी खुशी, जो हम लोग बाई साइड से निकल जाते थे कि टोल टैक्स बचा ले, दूसरे रास्ते पकड़ लेते थे, वो अब नहीं करना होगा। अब हम ईजिली टोल टैक्स को पार करेंगे, तो इससे बहुत बड़ी सुविधा हुई और इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 3,000 सालाना होने की वजह से ड्राइवरों के लिए सबसे बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि टोल प्लाजा पे जाने से में जो टाइम लगता था और वहाँ पे वेट करना पड़ता था, पैसा एक बार भरा देंगे उसमें तो साल भर उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी जी। हाँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। क्या लगता है कि ये जो नियम है ये कितना आम आदमी के जो पास निजी वाहन है उसके लिए कितनी बड़ी सौगात है? सर, जैसा कि हमारे गौरी सर ने, सर्वेश सर ने बताया आपको, वैसे मैं भी बताना चाहूँगा कि मैंने अभी नई गाड़ी ली है और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। नितिन गडकरी जी ने जो कदम उठाए हैं, 3,000 रुपये सालाना का जो पैकेज दिया है हम लोगों को, उससे न जाम की समस्या लगेगी, न किसी मानसिक लोड का समस्या रहेगा। फ्री होकर के जाएगा आदमी, फ्री होकर के एकदम कूल होकर के फैमिली लेके जाएगा। बार बार रिचार्ज करो, बार बार उसका टेंशन रहता है, मोबाइल देखो, रिचार्ज करो, वहाँ जाओ, भैया वहाँ लाइन लगी हुई रहती थी। अब क्या है, एक सबसे बड़ी बात है, वहाँ लाइन की भी समस्या नहीं रहेगी, इजी टू गोइंग रहेगी, हम आराम से जा सकते हैं, कूल माइंड हो सकते हैं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी को कहना चाहता हूँ इस मामले में। बहुत इस फैसले का हम सभी बहुत स्वागत करते हैं। हर टोल पर जेब कटती थी, लेकिन सालाना अब 3,000 रुपये मात्र फास्टैग के देने होंगे। निजी वाहनों के लिए सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। लोग इसको राहत समझ रहे हैं या सियासी चाल, इस पर लोगों से बातचीत करने के लिए हम मुरादाबाद के अंदर मौजूद हैं और मुरादाबाद के लोगों से जानना चाहते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है, वो इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपक त्यागी। रूपक, 3,000 रुपये देने पड़ेंगे अब सिर्फ साल भर के लिए, फास्टैग के लिए ख़ास तौर पे। जो लाइनें लगती थी अब वो लगनी बंद हो जाएंगी। देखिए, फास्टैग तो बहुत टाइम से सरकार वसूल रही है, लेकिन 3,000 रुपये का जो सवाल है वो 60 किलोमीटर का जो रेडियस इन्होंने बनाया है उसमें जो है 200 यात्रा इन्होंने फ्री करी हैं कि 200 यात्रा के बाद में फिर जो है टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, वाहन निकालें तो टैक्स दें, ठीक है, टैक्स के नाम पे बोले साहब 16,000 अब जमा होंगे, 20,000 जमा होंगे, हर साल रिन्यूअल में टैक्स दें। ये टैक्स से कब निजात मिलेगी? अब रोड पर चलें तो टैक्स दें। क्या भैया, गरीब का आदमी को कम से कम जीने दो यार, है? क्या ये ड्रामा बना रखा है टैक्स के नाम पे कि साहब ये टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो? तो कम से कम ये तो देखो कि घर से अगर आदमी निकल रहा है, जब एक बार उसने गाड़ी निकालते टाइम पूरा टैक्स दे दिया तो फिर उससे रोड टैक्स क्या मतलब है? लेकिन रोड अच्छे भी तो हो जाते हैं, गाड़ी दौड़ती भी तो है। तो रोड टैक्स ये तो इनकी दायित्व है इनका कि भाई जनता ने चुना है इनको, अगर तो इतने सड़क भी नहीं बनवाएंगे क्या? देखिए, और कुछ लोगों उनसे चर्चा करते हैं, इसको राहत की निगाह से देख रहे हैं या फिर सियासत? देखिए, अमीरों की नज़र में जाए तो ये राहत हो गई, मिडिल क्लास और गरीबों पर आए तो ये तो एक तरह से सियासत ही हो गई। गाड़ी के लिए कहा ना, गाड़ी हर आदमी पे तो है नहीं भाई, कोई बाइक वाला, मोटरसाइकिल वाला वो तो पहले भी चल रहा, अब भी चलेगा। और रही बात ये रोड टैक्स की बात, तो रोड टैक्स तो हमसे पहले भी काट लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये सियासी शगुफा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। माननीय वैसे परिवहन मंत्री जी कुछ हद तक बहुत बेहतर काम करते हैं, उनकी जो सॉफ्टनेस है सभी को पसंद आती है, हर वर्ग हर मज़हब का आदमी उन्हें लाइक करता है। और कहीं ना कहीं अगर इस पर जो भी हमने जो पढ़ा है उसमें 60 किलोमीटर तक का चार्ज है और 200 यात्राएँ हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा एक बम है जो उन्होंने छोड़ा है। अब कुछ हद तक लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, कुछ हद तक हम जैसे लोग इसे सियासत की नज़र से भी देख रहे हैं। सियासत की नज़र से क्यों देख रहे हैं? इसमें कहाँ सियासत लग रही है आपको? सियासत यार, एक बात बताइए, पहले भी दे रहे थे, अभी या तो ये होता कि देखिए, राहत जब होती कि 200 किलोमीटर तक आम आदमी के लिए रोड टैक्स माफ़, टोल टैक्स माफ़। अच्छा, ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी थी इनके लिए,
ये करना चाहिए था। अब वो है कि आसमान से उतरे और खजूरों में अटक गए। 60 किलोमीटर में आदमी को जाना जा रहा है, वो आ गए तो अब 60 किलोमीटर तक नहीं देगा, उससे आगे तो फिर मान लो मैं लखनऊ जा रहा हूँ तो मैं एक टैक्स पे नहीं, इस पे नहीं दूंगा। 3000 रुपये का जो चार्ज है मेरे विक्टोरिया वाले पे तो लगेगा, उससे आगे जब मैं बरेली जाऊँगा और आगे जाऊँगा तो वहाँ तो मैं फिर भी पे करूँगा। 15 रुपये में तो आप अपने इलाके से निकल रहे, लखनऊ तक जा रहे हैं, 15 रुपये में कैसे जाएंगे? 3000 रुपये साल है लोकल के लिए। 60 किलोमीटर की अवधि भी तो है उसमें, ये थोड़ी है लखनऊ तक आप बम्बई तक कहीं भी घूमो 3000 रुपये में। अगर ऐसा कर दें तो माशाल्लाह, ये 60 किलोमीटर की सीमा भी तो तय कर दी। मैं लखनऊ जा रहा हूँ तो मैं इस वाले टैक्स पे तो 3000 रुपये तक का पे है, बरेली पे और आगे जो है उन पर तो मैं सब पे वही टैक्स दूंगा जो जा रहा है आम आदमी सरकार से। मतलब तुम्हें और ज़्यादा छूट चाहती है, लंबे भी? भाई मेरे भाई एक बात तो बताओ, ये काम जब विदेशी तर्ज पर कर रहे हैं तो विदेशी सुविधाएं भी होनी चाहिए। आधे कौन खड़े रहते हैं हम रोड टैक्स पे बाहर। कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील। सुशील भाई एक बात बताइए, आप 3000 रुपये क्या महंगा लग रहा है अब भी? नहीं, महंगा और सस्ते की बात नहीं है, बात है कि पैसा देने के बाद सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है। एक मुश्त परेशानी मार्क उन्होंने कह दिया, जो 3000 रुपये देने के बाद पास मिलेगा उसको भी तो टोल पे स्कैन करेगी मशीन, कहाँ से जाम मुक्त हो जाओगे आप? अब भी तो जब फास्टैग हमारा कटता है तो मशीन स्कैन करती है नहीं करती है, उतनी देर रुकना पड़ता नहीं पड़ता। ये बताए ना कि अगर 3000 रुपये ले लिए तो उसके लिए अलग से लाइन होगी कि भाई 3000 रुपये आपने दे दी, इसके लिए अलग से लाइन है, इसमें से निकल फर्राटे से निकले चले जाओ। तो किस निगाह से देखना है, सियासत है या राहत है? सियासत की तो इसमें बात ही नहीं आ रही है। सियासत तो वहाँ होती है जहाँ राजनीति होती है। ये तो एक सुविधा देने की बात है, वो सुविधा लोगों को कितनी अच्छी लग रही है कितनी ख़राब लग रही है, ये मुद्दा है। आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा लोगों को? नहीं, फ़ायदा कब तक टैक्स देंगे हम? किस चीज़ पे टैक्स देंगे? गाड़ी निकालो तो टैक्स। थार 18 लाख रुपए की है, वैसी कीमत 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए उस पर टैक्स है। कितना टैक्स? नवयुवा है, क्या राय है आपके? आपको भी फराटा ही चाहिए? जी, फराटा ही चाहिए। क्यों? उसका एक कारण ये है कि पहले से भी सरकार टोल टैक्स काटती रही है और कई बार ये भी देखा गया है कि पहले अभी हमारे बीच में कई ऐसे टोल टैक्स है जिनका जो है समय अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन वो भी भर्ती तरीके से वो अभी तक टोल टैक्स चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार मिडिल क्लास को डाउन करने पर लगी हुई। ये जो सुविधा है, ये सुविधा अपर क्लास के लिए, जो रिच क्लास लोग हैं उन लोगों के लिए है। तो मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को सरकार दबाव में ले रही है और 3000 रुपये ले करके पूरे साल में सिर्फ 200 किलोमीटर 60 किलोमीटर की अवधि और 200 यात्राएं करना बहुत छोटी सी अवधि है। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक इसमें विस्तार करना चाहिए और मिडिल क्लास के लिए बारे में सोचना चाहिए। मुझे कुछ और लोगों उनसे चर्चा करते हैं। 3000 रुपये में अब आप 1 महीना तक फास्टैग यूज़ करो, 350 रुपये से अब देखो 3000 पे आ गई, वो भी 1 साल के लिए। अब तुम इस 1 साल तक क्या देख रहे हो, राहत है तुम्हें? हाँ, लुटेरी सरकार है, राहत तो बड़ी होगी। 3000 रुपये में 60 किलोमीटर में घूमना, जब हम 300 कुछ रुपए में घूमते थे, आज कुछ क्राइटेरिया बढ़ा दिया है, 24 किलोमीटर का 60 किलोमीटर कर दिया है। मगर सब जगह लूट ही लूट है सरकार में। अब आज टोल का मामला आ गया, अब टोल 3000 रुपये कहाँ से जमा करेगा? आदमी पेट्रोल डलवाएगा, 3000 रुपये जमा करेगा, 60 किलोमीटर के एरिया में घूमेगा। यहाँ से लखनऊ जाने में आज की तारीख में 1500 रुपये का टोल खर्चा होता है लगभग, इससे कम टोल खर्चा नहीं होता। तो ये अगर करना ही था तो पूरे देश में करते 3000 रुपये का, कि एक बार लाइफ टाइम फ्री हो गया 1 साल के लिए, कि 3 साल मतलब 1 साल के लिए 3000 रुपये में फ्री, पूरा हिंदुस्तान घूमो। कैसी सरकार है? कुछ और लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम संदीप है, संदीप सिंह। संदीप भाई एक बात बताइए, राहत लगती है? अब तो सुकून होगा, लाइनें जो है फास्टैग की लंबी लंबी लगती थी वो भी कम लगनी शुरू हो जाएंगी और साल भर में 3000 रुपये मात्र। नितिन गडकरी के फैसला स्वागत के लायक है। देखिए मान्यवर, मैं तो सबसे पहले आपसे ही इस चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें एक आम जनता पे ही क्यों लागू होती हैं? ये नेताओं पे भी तो लागू होनी चाहिए। जब नेताओं को इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती है जो कि आम जनता जिनको चुन के लेके आती है उन पे भी तो लागू होनी चाहिए। टोल टैक्स की बात करें तो टोल टैक्स क्या नेता देता है? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या नेता देता है? तो मेरा कहना है कि सरकार टोल ले, लेकिन टोल ले रही है तो उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ भी दे और वो चीज़ें आम इन नेताओं पे भी तो लागू होनी चाहिए ना, मेरा मानना है। जो लोगों से चर्चा करते हैं, 15 अगस्त 2025 से मात्र 3000 रुपये 1 साल के लिए गाड़ी दौड़ाओ सड़क पे पूरी,
लेकिन फास्टैग मात्र 15 रुपये कटेगा। राहत है, लग रही है? देखिए, यकीनी तौर पर इसके पीछे देखना पड़ेगा हमें किस वजह से ये फैसला किया गया है। कई वजूहत होती थी इसके पीछे। एक तो भीड़ भाड़, गवर्नमेंट का नज़रिया था कि भीड़ भाड़ को कम करना, और टोल टैक्स पर लगातार हो रही परेशानियों जो उनके सामने आती थी उसको दूर करने की गर्ज से आई थिंक ये फैसला लिया गया है। और कहीं ना कहीं इससे कुछ फ़ायदा होने की भी उम्मीद है, क्योंकि एक लोकल्स के लिए ये एक फ़ायदे की बात है। 60 किलोमीटर का दायरा भी इसमें रखा गया है, तो यकीनन इससे कुछ फ़ायदा लोगों को होगा, ख़ासतौर से लोकल्स को होगा। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि इसमें ये फ़ायदे की जो बात की जा रही है, इसका फ़ायदा एक उसको लिमिटेशंस के साथ जो किया गया है ये नहीं होना चाहिए था। इसमें लिमिटेशंस जो है वो गलत है, जब बल्कि इसको जो है ये एक लंबी राइड के लिए रखना चाहिए था कि अगर आदमी घर से निकले तो वो 60 किलोमीटर ना सोचे, उसको लंबी राइड करनी है, वापस आना है, 3000 रुपये का उसका सालाना बन रहा है, तब बहुत अच्छा रहता और इससे लोग खुश होते हैं। लेकिन अब जहाँ लोगों को कुछ आसानी दी जा रही है, वहीं लोगों का ये सोचना है कि इससे कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस रहेंगी और इसका फ़ायदा कम लोगों को मिलेगा। ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसकी लिमिट जो थी वो लिमिटलेस करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ लिमिटलेस होना चाहिए था, और भीड़ को कम करने के लिए और जो मौजूद टोल बूथ पर जो परेशानियाँ होती हैं लोगों के लिए, जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। देखते हैं कितना कारगर होता है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इसकी समय अवधि बढ़ा देनी चाहिए, यानी कि इसको और ज़्यादा समय के लिए करना चाहिए। साथ ही साथ जो दूरी, ख़ास तौर से जिस पर 60 किलोमीटर की बात की गई है, उसका दायरा बढ़ाया जाए। और कुछ लोगों का ये कहना सामने आता है कि आखिरकार ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए और मुसीबत बन सकता है। कैमरा पर्सन प्रेम शंकर के साथ से दुआ सली, न्यूज़ स्टेट, मुरादाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।